हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एएम मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट करेंगे। इसमें क्या निकालना है, आपको सम निकालना है। ये जो एपी के बना है इसमें सम निकालना है। अब इसमें हमें जैसे पता है ए फर्स्ट टर्म होती है, तो ए बराबर हमने लिख लिया 34। लास्ट टर्म हमारे को दे रखी है 10, तो एल बराबर 10 दे दिया। अब इस एपी में कितनी टर्म्स है ये हमें पता नहीं है, तो हमने मान लिया कि इसमें n टर्म्स हैं, तो हमने जो लास्ट टर्म होती है वो nth नंबर की टर्म होती है, तो l बराबर 10 को हमने किसके बराबर लिख लिया, an मतलब nth नंबर की टर्म। अब d हमको पता है कॉमन डिफरेंस, वो कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1 यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो हमने कर दिया 32 माइनस 34, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास -2। अब आपको Sn निकालना है, n हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ मानेंगे लेट इन दिस एपी देयर आर n टर्म्स, कि इस एपी के अंदर कितनी टर्म्स है, हमारे पास n टर्म्स हैं। तो n टर्म निकालने का फॉर्मूला हमने पढ़ा था an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 डी। अब a की वैल्यू रख दी 34 प्लस n माइनस 1, डी की जगह हमने लिख दिया -2। अब nth टर्म कौन सी है, जो लास्ट टर्म है वही nth टर्म है, तो हमने इसको इक्वल्स टू क्या लिख दिया, 10 लिख दिया। अब इसको हमने सिम्प्लीफाई किया 34, अब ये प्लस माइनस माइनस हो गए, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 2n, और ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो गए, 2n प्लस 2 इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2n। 34 और 2 जुड़ के 36 हो गए, जब ये राइट हैंड साइड जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 10 माइनस 36 हो गए। इधर आया -2n, और 36 में से हमारा 10 माइनस किया तो क्या आ गया, माइनस का 26 आ गया। तो -2n इज इक्वल्स टू -26 ही आया। माइनस माइनस साइन कट गए, n इज इक्वल्स टू 26/2, तो ये आ गया 13, कट गया ये से 13 टाइम्स गया, तो n की वैल्यू यहाँ पे आ गई 13। अब जो n की वैल्यू आई है उसकी हेल्प से हमें Sn निकालना है, सम ऑफ द टर्म्स निकालनी है। तो Sn का जो फॉर्मूला होता है वो हमने पढ़ा है, Sn इज इक्वल्स टू n/2। अब इसके दो फॉर्मूले थे, हमने अभी कई क्वेश्चंस में n/2 2a प्लस n-1 d वाला फॉर्मूला काम में लिया है। अब मैं आपको इसका दूसरा फॉर्मूला काम में लेना बताती हूँ कि n/2 a प्लस l, ये भी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। इस फॉर्मूले को यूज़ करके अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हम देखेंगे n की वैल्यू कितनी आई है हमारे 13, तो 13/2। a क्या है हमारी फर्स्ट टर्म, उसकी वैल्यू है 34, और जो लास्ट टर्म है वो थी हमारी 10। इस मेथड से भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये हुआ 13/2, 34 और 10 कितना हो गया, 44 हो गया। अब अपन इससे डिवाइड करें तो ये हो गया 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब 13 को अगर 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है हमारा 286। तो हमारे Sn की जो वैल्यू आ गई, सम ऑफ द टर्म आ गया, Sn इज इक्वल्स टू 286। दिस इज़ आवर आंसर। तो हम कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, Sn का दूसरे वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं या इससे भी कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है, इसमें भी हमें सम निकालना है, इन टर्म्स का सम निकालना है। तो अब हम देखते हैं a कितना दे रखा है हमारे को, फर्स्ट टर्म इज़ -5। उसके बाद हम देखते हैं लास्ट टर्म, जिसे हम nth टर्म भी बोलते हैं, तो nth टर्म है अपनी -230। अब साइन भी इम्पॉर्टेंट है, ये लिखा हुआ है अलग से -230, ये हो गई हमारी an। अब d निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस होता है a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू है -8 और a1 की है -5, तो हम करेंगे -8 माइनस और ब्रैकेट में लिख देंगे -5, तो हो गया -8 माइनस माइनस +5, तो ये कितना हो गया -3। तो हमारे d की वैल्यू यहाँ पे आ गई -3। अब अपने को इसमें सम निकालना है, nth टर्म का सम निकालना है, तो Sn की वैल्यू निकालनी है, लेकिन उससे पहले हमको n पता होना चाहिए, n हमें नोन है ही नहीं। तो nth टर्म निकालने का क्या फॉर्मूला है, nth, पहले हम ये भी अज्यूम कर लेते हैं, लेट इन दिस AP there are n terms। तो nth टर्म का हमको फॉर्मूला पता है, nth टर्म इज an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 d, ये फॉर्मूला हम यूज़ लेंगे। अब इसमें an इज इक्वल्स टू a की जगह क्या लिखेंगे हम, a की जगह लिखेंगे -5, a की जगह हो गया -5 प्लस n-1, n हमें निकालना है, और d की जगह हम लिखेंगे -3, और an की वैल्यू कितनी दे रखी है, -230। an लास्ट टर्म होगी, क्योंकि हमने माना है कि इस AP के अंदर n टर्म्स हैं,
तो nth नंबर की जो टर्म होगी वो लास्ट टर्म के बराबर होगी, तो हमने इसको रख दिया -230 के इक्वल। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हुआ -5। अब ये हुआ n से हुआ तो -3n, क्योंकि n प्लस का था तो ये हो गया -3n, और माइनस माइनस प्लस हो गए, 3 1 जा 3 इज इक्वल्स टू -230। -3n लिखा, 5 में से 3 गए तो क्या बचा -2, और ये है -230। अब ये -2 राइट हैंड साइड जाके प्लस का हो जाएगा, और 230 में से +2 माइनस होंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 228 माइनस के, तो ये हो गया -3n -228। 228 ऐसे आया कि 2 उधर चला गया तो 2 कैसा हो गया, प्लस का हो गया, और माइनस का 230 था तो उसमें से माइनस हुआ तो ये हो गया 228। अब हमारे माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गए। n इज इक्वल्स टू 228/3। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 3 7 जा 21, एक इधर गया, 3 9 जा 18, तो n की वैल्यू हमारे कितनी आ गई, सॉरी 3 6 जा 18 होगा, 3 9 जा नहीं 3 6 जा 18, ये वैल्यू आ गई हमारी 76। मैं यहाँ लिख देती हूँ n इज इक्वल्स टू 76। अब ये n की वैल्यू काम में लेके हम क्या निकालेंगे, Sn निकालेंगे। Sn का फॉर्मूला हमें पता है, Sn के 2 फॉर्मूले थे, मैं सेकंड वाला फॉर्मूला भी यूज़ लेना बता रही हूँ आपको। वो फॉर्मूला है n/2 a + l। तो अब n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, n की वैल्यू हो गई 76, क्योंकि हमने n को निकाल लिया। तो अब S76 की वैल्यू क्या होगी, n/2 यानी 76/2 a + l। a की वैल्यू कितनी थी, -5, l इज़ लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी थी, -230। अब इसको ये वाला बिग ब्रैकेट ले लिया इसका, तो 76/2, अब ये हुआ -5 और ये प्लस माइनस माइनस, अब 230 और -5 दोनों क्या हो गए, सेम साइन के हो गए, तो ये ऐड होके क्या हो गया -235, और 2 से ये कट गया तो ये हुआ 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, यानी यहाँ आ गया 38। तो S76 की वैल्यू हमारे क्या हो जाएगी, S76 इज इक्वल्स टू, मैं इसको इधर बता देती हूँ आपको, S76 इज इक्वल्स टू -238 और ब्रैकेट में आ गया हमारे -235, क्योंकि 230 और -5 सेम साइन के थे। S76 को में अब 38 को अगर 235 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया हमारा -8930, तो मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया। तो यही हमें निकालना था कि जो n टर्म्स हैं उनका सम निकालना है, तो उसमें 76 टर्म आई थी और उसका सम आ गया -8930, तो दिस इज़ आवर आंसर। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।